हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मनोजित पाठक एंड आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर का। इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो है वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का एक हिस्सा है। अगर आप लोगों को वेक्टर के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है तो पहले वेक्टर के बारे में थोड़ा आइडिया ले लें। ठीक है, मेरे इस चैनल में आपको वीडियोस मिल जाएंगे वेक्टर के बेसिक्स वगैरह, आप थोड़ा पहले देख लें या कहीं और से आप देखना चाहते हैं देख लें, पहले उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद ही वीडियो को आप देखना शुरू करें तो आपको समझ आएगा। ठीक है, देखिए आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ये एक्चुअली हिस्सा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का। देयर इज अ पार्ट व्हिच इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें तीन टाइप के आपके मल्टीप्लिकेशंस मिलते हैं। एक को कहा जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बारे में मैं आज के वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है। इसमें बेसिकली होता क्या है, आपको एक वेक्टर के साथ एक स्केलर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास वेक्टर है 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप, आप इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 4i कैप 6j कैप माइनस 2k कैप। ये होता है सिंपल। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला कुछ नहीं होता। आपके पास एक वेक्टर होता है, उसके साथ एक स्केलर माने एक नंबर होगा या कोई अल्फाबेट होगा, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सिंपल। अच्छा, हम जो आज करने वाले हैं वो है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आज हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के आपको अलग वीडियोस मिल जाएंगे, तो हम जो करेंगे वो है आपका डॉट प्रोडक्ट। देखिए, डॉट प्रोडक्ट में आमतौर पर होता क्या है और उसको स्केलर क्यों कहा जाता है, उसका एक रीजन है। देखिए, डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है, आपके पास दो वेक्टर होता है, जैसे मान लीजिए एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इनके बीच में आपको डॉट डालना होता है। देखिए, जब हम किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बचपन से आप सीखते आएंगे, जैसे 2 into 3, 5 into 4, 3 into 2, ये सब जो नंबर आप मल्टीप्लाई करते थे, ये क्या होता था, स्केलर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर्स क्या होता है, स्केलर होता है, स्केलर वैल्यू। तो स्केलर के साथ जब स्केलर मल्टीप्लाई करते थे, जैसे आप मान लीजिए 2 into 3 लिख रहे हैं, तो इस मल्टीप्लिकेशन साइन को अगर आप डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी बार करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन को, तो स्केलर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तब इस सिंबल का मतलब एक ही होता है। 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या होता है 6, 2.3 का मतलब भी 6। मतलब आप दोनों ही सिंबल से, चाहे क्रॉस हो कि डॉट हो, आप मल्टीप्लिकेशन ही समझा रहे हैं और दोनों एक जैसा ही काम करता है। ये तब होता है जब स्केलर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होता है। बचपन से आज तक आप यही करते आ रहे हैं। लेकिन जब आप वेक्टर की बात करते हैं, तो वहां पे देखा गया है डॉट का मतलब कुछ अलग हो जाता है, क्रॉस का मतलब कुछ अलग हो जाता है। जब हम डॉट करते हैं उसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, जो कि आज हम करने वाले हैं। जब क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, जो आज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि वेक्टर के टॉपिक के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं वेक्टर के साथ वेक्टर का, तो डॉट और क्रॉस का अलग अलग मीनिंग होता है, इसके मायने अलग होते हैं। तो आप क्या डाल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट डाल रहे हैं तो डॉट को मेंटेन रखिए, क्रॉस डाल रहे हैं तो क्रॉस को मेंटेन रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, ए क्या है यहां पे, ये जो ए है ये बेसिकली है क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी जो था वो क्या है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में कॉस थीटा। आप इसको सिंपल ऐसे ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना, ये मैग्नीट्यूड होता है। थीटा क्या है, वेयर थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा देखिए, अब एक चीज ध्यान से देखिए, जब आपने ए डॉट बी किया आपको आंसर क्या मिला, ए। ये ए क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, एक स्केलर वैल्यू है। बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड वो भी एक स्केलर वैल्यू है, और कॉस थीटा जो भी आपको मिलेगा वो भी एक स्केलर वैल्यू है। तो देखिए, आपको जो पूरा आंसर है यहां पे जो मिल रहा है डॉट करने के बाद, वो क्या मिल रहा है, एक स्केलर ही तो मिल रहा है, एक मैग्नीट्यूड ही तो मिल रहा है। इसमें तो कोई वेक्टर साइन दिख ही नहीं रहा, कोई यूनिट वेक्टर है ही नहीं। दिस एंटायर आंसर इज व्हाट, इट इज अ स्केलर, इट इज अ मैग्नीट्यूड। तभी इसका नाम क्या कहला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आउटपुट जो है वो हमेशा क्या आता है, एक स्केलर आता है। मतलब दो वेक्टर को जब हम डॉट करते हैं उसका आउटपुट वेक्टर नहीं रहता, वो एक स्केलर बन जाता है, मतलब एक नंबर बन जाता है, ये कांस्टेंट बन जाता है।
ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बारे में आगे काम शुरू करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि आपके पास एक वेक्टर है ए, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 2, और एक दूसरा वेक्टर है बी, उसका मैग्नीट्यूड है 3। तो आपको कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कर लीजिए कि मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल है 45 डिग्री, फाइंड ए डॉट बी। चलिए पहले आप ये कर लेते हो, आगे की क्वेश्चन आगे देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए, ए डॉट बी करना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, उसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं या वेक्टर डाल के मॉड भी डाल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। बी लिखिए, फिर कॉस थीटा। अब ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, और यहां पे कॉस 45 डिग्री। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप यहां पे क्रॉस क्यों लिख रहे हो? अरे बाबा ये तो स्केलर है, नंबर है, जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो वहां पे डॉट डालते हो कि क्रॉस डालते हो, वो एक ही मतलब है, वो ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता। बात जब वेक्टर्स की होती है, जहां पे देखिए मैंने वेक्टर लिखा है, वहां पे डॉट है कि क्रॉस है, ये हाईली मैटर करता है, तो वहां पे ध्यान दीजिए। जहां पे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए वहां पे ध्यान मत दीजिए कि वहां पे आप डॉट लिख लीजिए क्रॉस लिख लीजिए, वहां पे कुछ भी लिखिए, उसका मीनिंग एक ही होता है, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, cos 45 क्या होता है, यहां पे 6 हो गया, यहां पे हो गया √2। अच्छा, √2 से 6 को काटिए तो आपको क्या मिलेगा 3√2, तो आपको मिल गया 3√2। ये आ गया इसका डॉट। ठीक है। अच्छा, अब ना आपको एक मैं नई चीज आपको बताता हूं, इसका रीजन जो है इस वीडियो के थोड़े बाद में आपको पता चलेगा, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा, आपको थोड़ा बाद में पता चलेगा जब इसकी प्रॉपर्टीज में आपको समझ में आएगा। राइट अवे मैं आपको एक तरीका बताता हूं डॉट प्लॉट करने का, जब आपको बीच में आपको एंगल ही ना पता हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सपोज कीजिए कि आपको पता करना है डिटर्मिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विदाउट नोइंग द थीटा बिटवीन देम। मतलब आपको दो वेक्टर का डॉट मांग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड शायद आपको गिवन होगा, नहीं भी होगा तो आप निकाल लोगे, और बीच का जो थीटा है वो आपको गिवन नहीं होगा। मतलब कैसे गिवन होगा आपको क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन होगा कि ए वेक्टर जो है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, मतलब आपको वेक्टर जो है i j k के टर्म में आपको मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा वेक्टर मान लीजिए माइनस आई कैप 3j कैप 2k कैप, ऐसे दे रखा है। अब कह रहा है कि फाइंड कीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है। अच्छा, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखिए। हमें पता है कि ए डॉट बी अगर आपको करना है तो आपको लिखना है ए बी कॉस थीटा, राइट, ए बी कॉस थीटा। ए क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या होता है, बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल। ए तो आप निकाल लोगे, ए कैसे निकालोगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं जब आपके पास ऐसे दिया होता है आई जे के फॉर्मेट में। आप आई का, जे का, के का जो कोफिशिएंट्स होता है उनको स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, रूट ओवर पे डाल दीजिए। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 4 1 मिला के क्या आ गया 6, रूट के अंदर डाल दिया। यहाँ पे आपने b को लिखा, यहाँ पे वैसे ही कीजिए, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, सबको ऐड कर दीजिए 14। देखिए ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बस समझा रहा था, ये सब निकालने का कोई फायदा नहीं है। आप इस जगह पे a की वैल्यू डाल दोगे √6, b की वैल्यू डाल दोगे √14, थीटा का क्या करोगे, थीटा तो मैंने दिया ही नहीं, कॉस थीटा तो निकाल ही नहीं पाओगे, फिर काम को आप आगे बढ़ाओगे कैसे। मतलब इस रास्ते काम को करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ और अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा, इस रास्ते काम नहीं हो पाएगा क्योंकि थीटा ही तो नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो उसका एक सीधा सपाट हिसाब है, तरीका है, देखो कैसे करना होता है। यहां पे आप ए बी कॉस थीटा मत लिखिए क्योंकि कोई फायदा नहीं है बी कॉस थीटा करने का, ए तो मिल जाएगा, बी तो मिल जाएगा, क्या पता चला आपको रेडीमेड भी दे दे, लेकिन थीटा ही नहीं पता आपको। मैंने क्या बोला, विदाउट थीटा का करना है, तो कैसे करें। आप क्या कीजिए, जो आपका ए वेक्टर है आई कैप 2j कैप प्लस k कैप, उसको लिखिए, लिखा, डॉट, बीच में डॉट था ना, मैं उस वैल्यू को बिठा रहा था, ए की वैल्यू बिठा रहा हूं, बी की वैल्यू बिठा रहा हूं, बीच में डॉट। फिर यहां पे क्या है -i कैप 3j कैप
2k कैप, ऐसे लिखा, a डॉट b ऐसे लिखा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, i j j k k के जो कोफिशिएंट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स है, उनको मल्टीप्लाई करना है और बीच में ऐड कर देना है। मतलब इस i का कोफिशिएंट क्या है 1, इस i का कोफिशिएंट क्या है -1, तो 1 इंटू -1 क्या आया -1। इस j का कोफिशिएंट क्या है 2, इस j का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 2 इंटू 3 6। i j j k k के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, इस i के साथ उस i का, इस j के साथ उस j का, उस k के साथ उस k का कोफिशिएंट जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। इस k का कोफिशिएंट क्या है 1, इस k का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 1 इंटू 2, ठीक है, करा, कॉरस्पॉन्डिंग i j k के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, फिर इनको ऐड कर दीजिए। इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। लीजिए आपका आंसर आ गया। ये होता है तरीका, ठीक है। क्या करना है, दोनों वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग i j k के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए, खत्म। अब अगर आप पूछते हैं इसका रीजन क्या है, मैं रीजन आपको बताऊंगा जब इसके मैं प्रॉपर्टीज आपको समझाऊंगा, आज के ही इस डिस्कशन में आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि इसके पीछे करने का क्या रीजन है। मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि अगर आपको थीटा ना पता हो और अब 2 वेक्टर दे दिया गया हो ऐसे i j k के फॉर्मेट में आपको दे रखा हो, तो बिना थीटा के आप उसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस i j k के फॉर्मेट में आपको देना होता है, मिलेगा तभी आप कर पाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे a का मैग्नीट्यूड दे देता, b का मैग्नीट्यूड देता, फिर भी आप नहीं कर पाते। आपको ऐसे i j k फॉर्मेट में a भी दिखेगा, b भी दिखेगा, फिर थीटा ना भी हो तो आप ऐसे कर सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग i j कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कर दीजिए, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए डॉट प्रोडक्ट के जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं उनको समझने के लिए आपको उनकी प्रॉपर्टीज को पहले बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इनके पहले प्रॉपर्टीज स्टार्ट करता हूं। प्रॉपर्टीज, देखिए जो पहला प्रॉपर्टी है उसको कहा जाता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपने कभी पहले सुना होगा कई बार बचपन में। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए a वेक्टर इधर है, b वेक्टर इधर है, आप निकाल रहे हैं a डॉट b। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब है आप a से b की तरफ मुड़ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मुड़िए। देखिए a से अगर b की तरफ मुड़ रहे हैं, इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो आप क्या लिखेंगे, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, फिर इनके बीच का जो एंगल है थीटा, a b cos थीटा। आप a से b की तरफ जाए। अगर मान लीजिए आप b डॉट a लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, आप b से a की तरफ जा रहे हैं। जब आप a डॉट b लिख रहे हैं उसका मतलब a टू b जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने एक पर्टिकुलर रोटेशनल पैटर्न मेंटेन रखा हुआ तो उसी को अगले वाले में भी यूज कीजिए। यहां पे मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था ऐसे a टू b, इसमें भी उसी चीज को मेंटेन कीजिए। अब आपको जाना है b टू a, तो क्या करोगे b टू a। अब ये जो एंगल है ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। जो बड़ा वाला एंगल है तो उसको क्या लिख सकते हो 360 माइनस थीटा। तो b टू a जब आप कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या लिखना चाहिए, पहले b का मैग्नीट्यूड b, a वेक्टर का a, फिर यहां पे आपको लिखना है 360 माइनस थीटा। अगर आप इधर से देखोगे b टू a तो क्या आ रहा है 360 माइनस थीटा। अब देखिए अगर जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए, cos 360 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा। ये जान लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का लॉ होता है। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ba cos थीटा। अब देखिए ये दोनों तो स्केलर है, b और a तो स्केलर है, नंबर्स है, कांस्टेंट्स है। इनको a भी लिखो b लिखो क्या फर्क पड़ता है, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। तो ये कंटेंट और ये कंटेंट तो सेम हुआ। अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, देयरफॉर क्या हुआ आपका a डॉट b और b डॉट a जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा चलिए अब अगला प्रॉपर्टी करते हैं फटाफट। इसका अगला प्रॉपर्टी ये बताता है कि देखिए इफ थीटा इज 0 डिग्री, 2 वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होता है उसका मतलब क्या हुआ, 2 वेक्टर कोलिनियर है, पैरेलल है, कुछ भी बोल सकते हैं। एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर भी ऐसा ही है, दोनों पैरेलल है, या कोलिनियर कह सकते हैं, या पॉजिटिव वेक्टर्स कह सकते हैं, एक ही दिशा में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा 0 डिग्री। उसके चलते क्या होता है, देखिए अगर मैं a डॉट b लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, a b cos 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है 1, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। मतलब जब दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका डॉट पर क्या आ जाता है, बस उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ जाता है, a और b, बस खत्म, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा अब इसी कॉन्सेप्ट को हम
इसी कॉन्सेप्ट को हम यूनिट वेक्टर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो भी तो वेक्टर ही होता है, बस यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। हमें क्या पता है, ऑर्थोगोनल सिस्टम में अगर ये मान लीजिए x है, ये y है, ये z है, तो इधर के डायरेक्शन को किससे दिखाया जाता है, कौन से यूनिट वेक्टर से, i कैप, इधर के डायरेक्शन को दिखाया जाता है j कैप, इधर के डायरेक्शन को k कैप से, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ना, इनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, i कैप, j कैप, k कैप, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ये सब बेसिक्स आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पहले पता कर लीजिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूनिट वेक्टर के लिए लगाते, ये नॉर्मल वेक्टर था, यूनिट वेक्टर के लिए लगाते तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप i डॉट i करते हैं, मान लीजिए दो वेक्टर सेम टू सेम है, i डॉट i करते हैं, तो वहां पे क्या लग जाएगा, देखिए अगर आप इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखिए 1, i है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1, यहां पे लगाइए 1। अच्छा, मैंने i और i ही क्यों चूज किया, क्योंकि देखिए इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है ना, i और j करता तो बीच में तो एंगल 90 डिग्री आता, j या k करता तो भी 90 डिग्री आता, k या i करता तो भी 90 डिग्री आता, मेरे को 0 डिग्री वाला केस करना है, तो i कीजिए, j कीजिए, k कीजिए, तो बीच में एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री। i का मैग्नीट्यूड कितना आया 1, j का मैग्नीट्यूड कितना आया 1, और बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, जो कि क्या होता है 1, तो सारा मिला के क्या आ गया 1। j डॉट j कीजिए, सेम लॉजिक, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, cos 0 1, सारा मिला के क्या आ गया 1। k डॉट k कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 1, तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k का जो आंसर आता है वो आता है 1, ठीक है, वो आता है 1। अब बात को समझिए, जो मैंने आपको तब एक टाइम आपने क्वेश्चन कराया था ना स्टार्टिंग में, कि जहां पे मैंने आपको बोला था कि अगर आपको दोनों वेक्टर के बीच का थीटा ना पता हो, i j k के टर्म में दो देखा है, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डॉट में, कैसे करते हैं, i j k के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। मैंने बस आपको बता दिया था कैसे करना होता है, उसका रीजन अब आपको समझ आएगा, उसका रीजन अब आपको समझ आएगा। देखिए अगर मान लीजिए मैंने आपको दिया i कैप 2j कैप 3k कैप, b वेक्टर दिया -i कैप j कैप 4k कैप, और अगर आप इन दोनों का डॉट निकाल रहे हैं और बीच में कुछ एंगल नहीं पता, तो तरीका क्या होता है, इसको लिखिए और इसको लिखिए। फिर मैंने आपको तरीका क्या बोला था, क्या बोला था बेटा, कि i j k के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, ये बोला था ना। अब उसका ओरिजिन क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीजन जानना भी बहुत जरूरी होता है, ऐसे आपको नहीं कर देना होता है, जानना भी जरूरी होता है। वो इस प्रॉपर्टी पे आधार है, इस चीज पे आधार है। कैसे, देखिए आप अगर मान लीजिए नॉर्मल डॉट कर रहे हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए आप जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, i डॉट i, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, i डॉट j, इसके साथ जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 4 रख दीजिए, i डॉट k। देखिए i डॉट k लिखिए, k डॉट i लिखिए, मैटर नहीं करता कि वो सब क्या है, कम्यूटेटिव होता है ना, आगे पीछे किसको लिखना मैटर नहीं करता, कम्यूटेटिव होता है। अब ध्यान से बात को समझिए, i डॉट j जब आप कर रहे हैं, i और j मतलब x एक्सिस y एक्सिस, बीच में एंगल क्या है 90, तो जब आप इसको खोलेंगे तो क्या लिखेगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, उसका मैग्नीट्यूड 1, cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। जब आप यहां पे करेंगे, देखिए j डॉट k मतलब z एक्सिस और y एक्सिस के बीच एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो इसका 1 मैग्नीट्यूड, इसका 1 मैग्नीट्यूड, cos 90 फिर 0, ये खत्म हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये खत्म हो गया। प्लस अब j के साथ तीनों को कीजिए, इसके इसको करिए, देखिए 2 - 2 j डॉट i, इसके इसको कीजिए 2 j डॉट j, इसके साथ इसको कीजिए 2 4 जा 8 j डॉट k। अब देखिए j डॉट जब i करूंगा, सेम प्रॉब्लम, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में cos 90 आएगा, कट जाएगा। यहां पे देखिए j डॉट k y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में कर रहे हैं, तो क्या आएगा cos 90, ये भी कट जाएगा। कट रहा है कि नहीं कट रहा। अब इसके साथ इन दोनों को कीजिए, 3 के साथ इसको कीजिए, तो क्या आ जाएगा -3 k कैप i कैप, i कैप k कैप भी लिख सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, कोई भी आगे पीछे लिख के मैटर नहीं करता।
इसके साथ इसको कीजिए 3 k कैप डॉट j कैप, इसके साथ इसको कीजिए 3 4 12 k कैप। अब देखिए k और i z एक्सिस और x एक्सिस, बीच में एंगल क्या होता है 90, तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे 1 1 cos 90 तो क्या हो जाएगा cos 90 0, k j z एक्सिस और y एक्सिस फिर cos 90 0। ध्यान से बात को समझिए, थोड़ा गौर से देखिए, सिर्फ i वाला j वाला k वाला ही रह गया, है ना। डिफरेंट जो भी सारा डॉट हो रहा था i j k i j k j, जो भी डिफरेंट था वो सारा हट गया, क्योंकि cos 90 के चक्कर में सिर्फ सेम जो था i j k वही सिर्फ रह गया। अब देखिए i डॉट i क्या होता है, अभी मैंने सिखाया था i डॉट i j डॉट j सब क्या होता है, k डॉट k 1 होता है, तो ये क्या हो गया 1। यहां पे j डॉट j क्या हो जाएगा 1 इंटू 2। अच्छा यहां पे एक मिनट रुकिए, यहां पे i के साथ आपका माइनस आई था ना, अच्छा सॉरी, यहां पे आपका एक माइनस साइन भी रहेगा। i के साथ जब आप इसको कर रहे थे तो यहां पे माइनस साइन भी रहेगा, -1 था ना, तो उसके चलते यहां पे -1 आएगा, ठीक है, सॉरी i के साथ -1 भी था यहां पे। अच्छा यहां पे k डॉट के क्या हो गया 1 इंटू 12। अब ध्यान से बात को समझिए, हुआ क्या, ध्यान से देखिए हुआ क्या, i और i का कोफिशिएंट ही तो मल्टीप्लाई हुआ, 1 इंटू -1 यहां पे देखिए 2 इंटू 1 2 हुआ, 3 इंटू 4 12। तो वही बात तो मैंने आपको पहले बताया था, इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत थी, तभी मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि भाई मान लो कि ऐसा ही होता है, क्योंकि पूरा बताने बैठूं या पूरे तरीके से करूं तो काफी लंबा पड़ जाएगा। अल्टीमेटली होता यही है, i j k कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होके एडिशन में आपको मिलता है, तो जब वही मिलेगा हमेशा तो वही कर दिया करो, तभी मैंने वो आपको ट्रिक बता दिया था। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा 30। लॉजिक समझ आया, वो इसी लॉजिक पे बेस्ड था कि अल्टीमेटली जब होना यही है कि i j और k वाले पार्ट्स ही रहेंगे और बाकी सारे डिफरेंट वाले पार्ट्स जब डॉट में आ रहे तो खत्म हो जाएंगे cos 90 के चक्कर में, तो उन्हीं को लिख दो। और वो भी क्या हो रहा है आगे जाके उनके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, तो जब यही होना है तो शुरू से वही कर दो ना कि i के साथ i का कोफिशिएंट, j के साथ j का कोफिशिएंट, k के साथ k का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, खत्म करो। समझ आया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री हो, इसी कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से समझते हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी दूसरा ही मान लीजिए, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। अगर मान लीजिए द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ईदर मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप दो वेक्टर लीजिए और दोनों इक्वल वेक्टर लीजिए, मतलब सेम वेक्टर। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर और ए वेक्टर, इनका डॉट करा रहे हैं। अब दोनों वेक्टर अगर सेम है तो कॉमन सेंस की बात है यार, दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा 0 डिग्री नहीं आएगा। ए वेक्टर बीच में एंगल क्या 0 डिग्री। पैरेलल बोल लो, एक ही दिशा में बोल लो, मतलब तो बात एक ही होती है। तो बीच में एंगल थीटा क्या आ गया 0 डिग्री। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लगा तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए cos 0 क्या होता है 1, a इंटू ए क्या आ गया a स्क्वायर। मतलब क्या समझ आया, दो वेक्टर का अगर डॉट करते हो दोनों वेक्टर का सेम होता है तो इक्वल टू वो क्या बन जाता है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की इक्वल हो जाता है। मतलब जैसे आप b डॉट b कर रहे हो तो b स्क्वायर, c डॉट c कर रहे हो तो c स्क्वायर, समझ गए, m डॉट m कर रहे हो तो m स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। ठीक है, अच्छा चलिए और एक प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री है, देखिए 90 का थोड़ा थोड़ा केस तो कुछ से पहले हमने किया ही था, वो जो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा था जहां पे i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, j डॉट k, k डॉट j, जब ये सब डिफरेंट आ रहा था बीच में हमसे 90 के चक्कर में वो 0 हो रहा था cos 90 के चक्कर में। हाँ, उसी बात को थोड़ा डिटेल में और समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होता है तो उसका लॉजिक क्या होता है। देखिए इसका मतलब है एक वेक्टर शायद ऐसा होगा और दूसरा वेक्टर ऐसा होगा, बीच में एंगल 90 डिग्री। तो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड a, इसका मैग्नीट्यूड b, cos 90। cos 90 क्या होता है 0, मतलब दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है।
तो इस बात को मैं घुमा के बोल सकता हूं कि अगर दो वेक्टर का डॉट 0 हो रहा है तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर, तभी ये प्रॉपर्टीज आपको करा रहा हूं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को यूनिट वेक्टर के लिए यूज करते हैं। मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया तो उस क्वेश्चन को करते वक्त, एक्सप्लेन करते वक्त मैं फिर आपको दोबारा बता देता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इधर वाला आई कैप, इधर वाला जे कैप, इधर वाले को क्या बोलते हैं, के कैप। अगर मान लीजिए आप आई डॉट जे कर रहे हैं या जे डॉट आई कर रहे हैं, बात एक ही है, कम्यूटेटिव होता है, आई डॉट जे डॉट एक ही तो बात है, कम्यूटेटिव है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 1 1, और आप क्या लिखेंगे cos 90, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आई और जे के बीच में एंगल क्या है 90, cos 90 के चलते क्या हो जाएगा 0। आप आई डॉट के लिखिए या के डॉट आई लिखिए, लॉजिक वही है, 1 इंटू 1 इंटू cos 90 क्या हो जाएगा 0। आप के डॉट जे लिखिए या जे डॉट के लिखिए, यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 1 cos फिर 90 0। मतलब क्या समझ आ रहा है, जब आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर का आई जे के आई जे के जैसे भी इनका जब डॉट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, वो 0 आएगा। और जब सेम यूनिट वेक्टर का डॉट करेंगे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वो क्या आएगा, इससे पहले हमने प्रॉपर्टी में किया था 1। उसी के चलते जब हम डॉट कर रहे थे तो डिफरेंट जो यूनिट वेक्टर के डॉट्स आ रहे थे, वो वाला कंपोनेंट सारा क्या हो रहा था, कट रहा था, सिर्फ सेम वाले एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना। ये चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जितने प्रॉपर्टीज हमने अभी किए हैं ये काफी है क्वेश्चंस को डील करने के लिए, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। सपोज कीजिए मैं एक फेमस क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम्स में आते हैं, फिजिक्स में भी आता है, मैथ में भी आता है, कि आपके पास दो वेक्टर है ए और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। अब आपको कहा जा रहा है कि ए प्लस बी वेक्टर का पूरा मॉड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का पूरा मॉड ये इक्वल है। मतलब इस पूरे, देखिए दो वेक्टर जब ऐड करते हैं क्या आता है, वो रिजल्टेंट एक वेक्टर ही होता है, और दो वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही होता है। तो कह रहे हैं इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मॉड, और इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसका मॉड, दोनों मॉड या दोनों का मैग्नीट्यूड या दोनों का मॉड्यूलस वो इक्वल है। तो फाइंड करना है थीटा, मतलब उस ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, वो निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, अभी मैंने जो प्रॉपर्टीज आपको सिखाए थे उसी की बेसिस में करा रहा हूं। ध्यान से बात को समझिए, जब आपके पास दो वेक्टर सेम टू सेम होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की इक्वल होता है, ऐसे मैंने बोला था ना, बोला था कि नहीं बोला था। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, एक ही बात होती है। अब इसी बात को घुमा के बोल सकता हूं कि अगर आपके पास एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो इक्वल टू क्या होएगा, वही वेक्टर डॉट वही वेक्टर, ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, है ना, कि इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, वही वेक्टर डॉट वही वेक्टर। अब देखिए यहां पे मॉड तो है, हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, आप पहले लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पे स्क्वायर लग गया, यहां पे स्क्वायर लग गया, है ना। अब देखिए ये पूरा एक वेक्टर ही है, वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है। किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर क्या होता है, वही वेक्टर डॉट वही वेक्टर होता है यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो आप क्या लिख सकते हो, दिस एंटायर वेक्टर डॉट दिस एंटायर वेक्टर। समझ रहे हैं, वेक्टर के मॉड का स्क्वायर क्या होता है, वही वेक्टर डॉट वही वेक्टर। सेम लॉजिक यहां पे लगाइए, दिस एंटायर वेक्टर डॉट दिस एंटायर वेक्टर, उसका भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो रहा है ना। देखिए मॉड का झमेला खत्म हो गया, तब से यही तो प्रॉब्लम करता, मॉड वो हट गया। अब कैसे करेंगे, देखिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी इक्वल टू, इधर करते हैं ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो बी डॉट बी, ठीक है। अच्छा अब देखिए
ए डॉट ए सेम वेक्टर का डॉट क्या होता है, उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो इस ए डॉट ए को आप क्या लिख सकते हो फिर, ए स्क्वायर। अच्छा देखिए ए डॉट बी, बी डॉट ए तो सेम ही चीज होती है, मैंने बोला था कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव। तो इसको आप ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ बी डॉट ए भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही तो है। तो इसको आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। बी डॉट बी को क्या लिखोगे, बी स्क्वायर, भाई सेम लॉजिक, सेम वेक्टर का डॉट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की इक्वल। यहां पे भी ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये दोनों सेम टू सेम है, ए डॉट बी बी डॉट ए, तो उनका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको क्या लिख दोगे, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, और यहां पे बी डॉट बी बी स्क्वायर। अब देखिए इक्वल टू की साइड ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर कटा। इस माइनस 2ab को इधर लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। 2a डॉट बी मिलके क्या बन जाएगा, 4a डॉट बी इक्वल टू 0। इस 4 को 0 के नीचे भेज दीजिए, या एक काम कीजिए, पहले आप a डॉट बी को खोल लीजिए, पहले लिखेंगे a b cos थीटा, लिखा। अब इस पूरे कांस्टेंट को 4ab सब तो कांस्टेंट्स हैं, इसको 0 के नीचे भेज दीजिए, क्या आ गया 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा क्या 90 डिग्री, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, कमाल का क्वेश्चन था ना, ये बहुत कॉमनली आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लिख के रखिएगा, बहुत कॉमनली आता रहता है रिपीटेडली। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, एक वेक्टर 2i कैप 3j कैप pk कैप। अब ये p क्या है नहीं पता मेरे को, और b वेक्टर है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। और आपको ये बोल रखा है, गिवन दे रखा है कि आपका जो a वेक्टर है और b वेक्टर है ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है फाइंड कीजिए थीटा, थीटा माने उन दोनों के बीच का एंगल। अच्छा प्रॉपर्टी याद कीजिए, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होता है बताइए। उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो उसका मतलब मुझे पहले से ही पता है कि यहाँ पे a डॉट b क्या आने वाला है, बताइए 0, परपेंडिकुलर है। अब देखिए मुझे दो वेक्टर का डॉट करना है और बीच का एंगल नहीं पता। अरे एंगल ही तो निकालना है भाई, एंगल ही तो निकालना है, एंगल तो पता नहीं। तो बिना एंगल के हम कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, याद करके देखो, मैंने शुरू में बताया था i j j k के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, यही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2i 3j pk डॉट 3i 5j माइनस k, ऐसे लिखा। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 3 क्या हुआ 6, 3 इंटू 5 क्या हुआ 15, p इंटू माइनस 1 क्या है -1। सबको ऐड कर दीजिए, ये तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही हो गया, इक्वल टू 0। 6 प्लस 15 कितना आ गया 21, p को उधर भेज दीजिए, तो p इक्वल टू क्या आ गया 21। समझे क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिख लीजिए। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। आपको सपोज कीजिए बोला जा रहा है कि ए वेक्टर जो है वो है 2i कैप 2j कैप 2k कैप, और एक बी वेक्टर है वो है i कैप j कैप k कैप। ठीक है, दे दिया। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब थीटा निकालना है आपको उनके बीच का। कैसे करें देखिए, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है ना। पहले आप एक काम कीजिए, ए का मैग्नीट्यूड जो निकाल के रख दीजिए। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैसे निकालता है, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके रूट ओवर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 बार 4 को कर रहे हैं तो 3 इंटू 4 कर दीजिए, 4 निकल के आ जाएगा 2√3। बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 मिला के √3 रह गया। अब देखिए कैसे करेंगे, cos थीटा की वैल्यू क्या आ रहा है, a डॉट बी अपॉन ए बी। ए बी को नीचे लेके आइए, a डॉट बी अपॉन ए बी। देखिए a का वैल्यू तो पता है 2√3, b का मैग्नीट्यूड भी पता है √3 डाल देंगे, ठीक है ना। a डॉट बी करना है,
बिना एंगल के, एंगल तो नहीं पता है, वही तो निकाल रहे हैं, बिना एंगल के करना है। तो कैसे करना है, याद कीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into 1 2, 2 into 1 2, 2 into 1 2, ऐड कर दीजिए, यही तो होता है ना, आई आई जे जे के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना होता है। और ये क्या था, 2√3 और यहाँ पे √3, 2 + 2 कितना आ गया आपका 6, और यहाँ पे देखिए √3 कितना आ गया आपका 3, 3 into 2 6, ये कट गया, ये कितना आ गया आपका 1 हो गया। cos थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना आ गया 0 डिग्री। इसका मतलब है ए वेक्टर और बी वेक्टर कहीं ना कहीं पैरेलल है, या कोलिनियर भी कह सकते हैं, हाँ पैरेलल, एक ही बात है, दोनों एक ही दिशा में पॉइंटेड है, तभी तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, एक धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। आपके पास एक वेक्टर है ए, उसका कैप, मतलब ये यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। कह रहे ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू आपका आएगा 2 sin θ/2। ये आपको प्रूफ करना, थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए कैप माइनस बी कैप का जो मॉड्यूलस है वो इक्वल टू ये आएगा। देखिए ये भले यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ही तो है भाई, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, और बी कैप का मतलब है वो भी एक यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो वेक्टर के साथ जब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हो तो रिजल्टेंट भी वेक्टर ही आता है, मतलब ये पूरा रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर है। तो इस पूरे रिजल्टेंट का जो मॉडुलस है वो 2 sin θ/2 है। कैसे करेंगे, देखिए फटाफट करते हैं स्टार्ट। उसी प्रॉपर्टी को दोबारा यूज करेंगे, याद करके देखिए, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, वही वेक्टर डॉट वही वेक्टर, है ना, होता है कि नहीं होता है। तो हम काम को यहां से शुरू करेंगे, ए कैप माइनस बी कैप, ये एंटायरली एक वेक्टर है, उसके मॉड का स्क्वायर क्या आएगा, ये एंटायर वेक्टर डॉट ये एंटायर वेक्टर, बीच में डॉट, समझे। आप बोलोगे सर यहां पे तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए था, अरे नहीं चाहिए था तो नहीं चाहिए, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, आप करना शुरू करो ना, एंड में जाके यहां से स्क्वायर को हटा देंगे, यहां पे स्क्वायर रूट कर देंगे, सिंपल। स्क्वायर रूट तो पता ही होगा, यहां से स्क्वायर को हटा के स्क्वायर रूट कर देंगे, इतना टेंशन लेना। देखो आप नॉर्मल डॉट करते हैं, ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप डॉट बी कैप, बी कैप डॉट ए कैप, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके साइज इसका, इसके साइज इसका, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी कैप डॉट बी कैप। अब देखिए सेम वेक्टर का जब डॉट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। अब ये वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब क्या आ गया 1। देखिए ए डॉट बी डॉट ए कैप में ये दोनों सेम है, कम्यूटेटिव, तो इसको तुम ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी भी लिख सकते हो या ट्वाइस ऑफ बी डॉट ए भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, बात एक ही है। बी कैप डॉट बी कैप क्या आ जाएगा फिर 1 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे ए कैप डॉट ए कैप 1 का स्क्वायर, तो वो भी 1 का स्क्वायर। अच्छा देखिए यहां तक कर दिया, अब इसको भी ना खोल लीजिए, 1 + 1 आप पहले 2 लिख लीजिए, अब इसको भी खोल लीजिए। देखिए ये ए कैप बी कैप का डॉट है, तो क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, और इनके बीच का एंगल क्या है थीटा ही है ना। अरे भाई ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का अगर एंगल थीटा है तो ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल भी तो थीटा ही आएगा भाई, उसके डायरेक्शन को तो ही बता रहा है ना। अगर ए वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर ऐसा है तो ए कैप बी कैप जो है वो तो इसी दिशा में होएगा, और ए कैप जो है वो भी तो इसी दिशा में होएगा, तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा होता तो ए कैप बी कैप के बीच का एंगल भी तो थीटा ही होएगा, अलग थोड़ी होएगा, कॉमन सेंस की बात है। अब देखो ये सारा मिला क्या आ गया 2 माइनस 2 cos थीटा, और ये सारा जो सिस्टम है वो किसके इक्वल था, ए कैप माइनस बी कैप के मॉड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज होने वाला है, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लीजिए। अगर आपको थोड़ा बेसिक पता है ट्रिग्नोमेट्री का 11th का, नॉट 10th लेवल का, 11th लेवल का,
तो आपको पता होगा 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उस लॉजिक से आप इसको पूरा लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो बाजू में 2 लगा हुआ था। अब ये 2 और 2 मिलके क्या बन जाएगा 4। देखिए आपको a कैप माइनस बी कैप के मॉड का स्क्वायर मिल चुका है, लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए था। आप शुरू से ये बोल रहे हैं सर नहीं चाहिए नहीं चाहिए। हाँ तो नहीं, मेरे को भी पता है नहीं चाहिए। तो अब मैंने काम निकालने के लिए उसको कर दिया। अरे कहीं से तो काम शुरू करना पड़ेगा। मॉड को हटाने का यही एक तरीका होता है कि उसका स्क्वायर कर दो, फिर उसके अंदर का जो वेक्टर है डॉट वही वेक्टर, यही तरीका होता है। तो मैंने काम को वहां से शुरू कर दिया था। मेरा काम खत्म हो चुका है, अब इसको स्क्वायर रूट कर दो। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो, लो हो गया काम। 4 का निकल के 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। लो हो गया, खत्म कहानी। कितना सिंपल, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक दूसरा करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे आप प्लस डाल दीजिए। तो यहां पे क्या फर्क पड़ जाएगा कॉस। वही सेम लॉजिक है, दो वेक्टर है ए बी, उनके बीच का एंगल थीटा है। अब आपको करना है ए कैप प्लस बी कैप का मॉड इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2। सेम लॉजिक से स्टार्ट करना है इसको, बिल्कुल सेम टू सेम। आप कीजिए ए कैप प्लस बी कैप के मॉड का स्क्वायर कीजिए। अब देखिए ये पूरा एक वेक्टर है जिसके मॉड का स्क्वायर कर रहे हैं। तो किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर क्या होता है, वही वेक्टर डॉट वही वेक्टर, है ना, यही होता है, वही वेक्टर डॉट वही वेक्टर। तो आप सॉल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब ए डॉट ए क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या है 1। ये दोनों सेम टू सेम है, ए डॉट बी बी डॉट ए सेम है कैप में, तो इसको लिख लो ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट बी कैप या ट्वाइस ऑफ बी कैप डॉट ए कैप। बात एक ही है, दोनों सेम ही चीज है। ये इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। इसको भी खोल लीजिए। देखिए जब इसका डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और बीच में इसका एंगल थीटा। तो 2 मतलब सारा मिला के क्या आ गया आपका cos थीटा ही हो गया। दोनों जगह से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस cos थीटा। और ये सारा सीन जो है किसका बन रहा था, ए कैप प्लस बी कैप के मॉड के स्क्वायर की इक्वल बन रहा था। अब देखिए ट्रिक और एक फॉर्मूला, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे 1 माइनस cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जान के रखिए। तो इस चीज को क्या लिख देंगे आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 4। ये सारा सीन किसकी इक्वल आया आपका ए कैप प्लस बी कैप के मॉड के स्क्वायर का। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए था तो स्क्वायर यहां से हटा दीजिए। तो यहां से स्क्वायर हटा दीजिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के अंदर। रूट से जब निकलेगा तो ये 2 cos थीटा बाई 2 हो गया। दैट्स इट। देखिए कितना सिंपल है, नोट डाउन कीजिए। देखिए यहां पे जो 2 क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को अगर मर्ज करके, इन दोनों क्वेश्चंस को अगर मर्ज करके एक तीसरा पार्ट और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रूफ कीजिए ए कैप माइनस बी कैप, ये वाला पार्ट अपॉन ए कैप प्लस बी कैप, ये वाला पार्ट इक्वल टू आएगा tan थीटा बाई 2। तो देखिए कैसे करना है, बस इसी 2 क्वेश्चंस के कॉन्टिन्यूशंस कह सकते हैं आप, कॉन्टिन्यूशन ही है। पहले उन दोनों क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। अब देखिए ए कैप माइनस बी कैप अपॉन ए कैप प्लस बी कैप पूछ रहे हैं। अब ए कैप माइनस बी कैप के मॉड का वैल्यू क्या आया था आपको याद करिए 2 sin थीटा बाई 2। इसका क्या आया था 2 cos थीटा बाई 2, 2 कट गया, साइन बाई कॉस क्या आ गया tan थीटा बाई 2। लीजिए और एक क्वेश्चन आ गया, मतलब एक ही क्वेश्चन के 3 मैंने करा दिए।
चलिए अब देखिए डॉट प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपके फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। डॉट प्रोडक्ट कहां कहां पे होता है, यहां पे देखिए इसका एग्जांपल देखिए। जैसे आपने बचपन में पढ़ा था वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बचपन में पढ़ा था ना आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन वर्क जो होता है बचपन में आपने पढ़ा था वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए दो वेक्टर का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं लेकिन आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है। ये आपका वेक्टर है, ये भी आपका वेक्टर है, लेकिन ये आपका स्केलर है। तो खुद सोचिए कि इन दोनों वेक्टर के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा वो डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है? वो डॉट प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट वेक्टर होता है, डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट स्केलर होता है। तभी डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, जो कि आज मैं नहीं कर रहा, बाद में कराऊंगा। तो अगर इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का स्केलर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बीच में डॉट हुआ होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट हुआ होगा, तभी तुम्हें क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। सो इट इज एन एग्जांपल, इट इज एन एग्जांपल। और एक एग्जांपल देखिए, फोर्स के साथ अगर आप वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पावर की इक्वल आता है। ये और एक एग्जांपल आ गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होते हैं, मतलब अगर देने बैठूं तो बहुत सारा आपको मिलेगा, अभी सारा तो बता नहीं पाऊंगा। जैसे और एक आता है, जब आप 12th में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक किस्म का क्वांटिटी उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, उसको जे कैप से दिखाया जाता है। उसको अगर आप एरिया वेक्टर से डॉट करते हैं तो वो आपका आ जाता है करंट। और आपने बचपन में पढ़ा होगा करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो इसी वजह से होता है। सो देयर आर इन्यूमरेबल एग्जांपल्स लाइक दैट। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन इस वर्क के ऊपर बेस्ड करके हम करते हैं। ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आप मेरे पहले जो वीडियोस है जिसमें मैंने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में थोड़ा नॉलेज दे रखा है, वो पहले आप देख लीजिए, क्योंकि उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। जैसे मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है P, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, 3, 1, और यहां पे एक पॉइंट है Q, उसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 4, 2, 5, ऐसे दे रखा है। यहां पे मान लीजिए बॉडी था, आपने उस पर फोर्स दिया, और वो फोर्स कितना दिया आपने, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, इतना फोर्स दिया। उसके चलते बॉडी यहां से मूव करके यहां पे आ गया। ठीक है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और इतना आपने फोर्स लगाया था। कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन बिटवीन P एंड Q, बॉडी को इधर से इधर मूव करने में कितना वर्क डन हुआ। देखिए वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, यहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, यहां से यहां तक। ध्यान से देखिए, ये जो चीज है एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ये वेक्टर पता करना पड़ेगा व्हिच इज एक्चुअली अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए अगर आपको पता हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर कैसे डील करते हैं, तो आपको पी क्यू मत पता करना है, मतलब पी क्यू वेक्टर चाहिए आपको, है ना, पी से क्यू जा रहा है, एफ तो पता है हमें, पी क्यू पता करना पड़ेगा, पी क्यू वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब पी क्यू वेक्टर कैसे पता करें, याद करो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या आएगा आपका, अगर ये इनिशियल पॉइंट है तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, देखिए ये अगर फाइनल पॉइंट है तो यहां से फाइनल पोजीशन वेक्टर आपका क्या आएगा, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये फाइनल पोजीशन वेक्टर जो कि आमतौर पे क्या है आपका OQ है, आपका OQ वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर ये इनिशियल पॉइंट है तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या आएगा आपका OP वेक्टर, जो कि क्या है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ब्रैकेट को खोल दीजिए, सारा माइनस हो जाएगा, 4i माइनस 2i 2i, 2j माइनस 3j माइनस j, k माइनस k कट गया, ये आपका आ गया PQ वेक्टर। अब यहां पे डाल दीजिए फोर्स की वैल्यू कितनी है 2i प्लस j 3k, और PQ क्या है आपका 2i माइनस j। अब देखिए दो वेक्टर का डॉट कर रहे हैं लेकिन इसके बीच का एंगल तो नहीं पता, याद कीजिए वही सेम चीज,
जब आप दो वेक्टर का डॉट कर रहे हो और आपको बीच का एंगल ना पता हो तो क्या करना होता है, सिंपल लॉजिक है, आई आई जे जे के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 2 into 2 क्या हो गया 4, 1 into -1 3। अच्छा यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे, वो 0 के कैप है, तो 3 into 0 क्या हो गया 0। अरे वहां पे कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या, 0 के कैप, वहां पे के का कोई कंटेंट नहीं है, तो 3 into 0, तो 4 - 3 1 क्या आ गया आपका 3, तो ये आपका आ गया वर्क डन जूल में। आपको पता होगा इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। मतलब यहां से यहां तक आपको बॉडी को मूव कराने में कितना काम करना पड़ा, 3 जूल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज का जो ये लेक्चर है इसको खत्म करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं कि डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। बोलोगे सर आपने इतना कुछ समझा दिया, अभी भी कुछ बाकी है समझने को। हाँ भाई बहुत कुछ बाकी होता है समझने को, बहुत कुछ बाकी होता है। अब इसका मीनिंग का मतलब क्या होता है, आमतौर पर इसको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, डॉट पर बोले जा रहे थे कि इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है ज्योमेट्रिकली। देखिए इसका एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है, इसका एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है, बात को ध्यान से समझिए। आपके पास मान लीजिए एक ए वेक्टर है और यहां पे एक बी वेक्टर है और यहां पे थीटा है। देखिए अगर आप इस ट्रायंगल को थोड़ा रिजॉल्व करते हैं, देखिए अगर ये आपका ए है तो ये वाला पार्ट क्या है, अगर आपको रिजोल्यूशन अगर आता हो तो इस वाले पार्ट को आप कह सकते हो ए कॉस थीटा, और इस वाले पार्ट को आप बोल सकते हो ए साइन थीटा, है ना। इस वाले पार्ट को बोल सकते हो ए कॉस थीटा, इस वाले पार्ट को बोल सकते हो ए साइन थीटा। तो देखो अगर मैं बी के साथ अगर ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मतलब तो बी ए कॉस थीटा हो गया, तो इसको क्या बोलोगे बी डॉट ए। इसका मतलब है वो ये बोलना चाहता है, आप इस ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं कोई बात नहीं, इसका मतलब है बी डॉट ए का मतलब ये हुआ बी के साथ, इस बी वेक्टर के साथ मुझे ए वेक्टर के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है जो उस बी की दिशा में हो। देखो ए वेक्टर का ये वाला जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा वो बी की दिशा में है, और ए साइन थीटा बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मुझे वो नहीं चाहिए। ए का वो कंपोनेंट जो बी की दिशा में है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ए का ये वाला जो कंपोनेंट ए कॉस थीटा है उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मीनिंग होता है बी डॉट ए। तो जब आप लिख रहे हो ए डॉट बी, उसका मीनिंग क्या हुआ, ए के साथ बी का ऐसा कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो उसकी दिशा में। इसका मतलब क्या हुआ, आप बी को ऊपर लिखो ए को नीचे लिखो, बीच में एंगल थीटा। तो अगर आप इधर वाला साइड देखोगे, इधर वाला साइड ये क्या कहलाएगा बी कॉस थीटा, और ये वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा बी साइन थीटा, ये वाला। तो आपने क्या किया, ए के साथ बी के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया जो ए की दिशा में, वो क्या है आपका बी कॉस थीटा। दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। जब आप बी डॉट ए लिख रहे हो उसका मतलब है बी के साथ ए के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है जो बी की दिशा में हो, जो कि ए कॉस थीटा है। और जब आप ए डॉट बी करो उसका मतलब है ए के साथ बी का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना है जो ए की दिशा में है, तो जो कि क्या है बी कॉस थीटा। ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। ठीक है, ये थोड़ा जानना जरूरी होता है। कभी बार आपको बुक्स में दिख जाता है तो बच्चों आधे समझ नहीं पाते कि सर ये नया क्या बोल दिया, तो कुछ नहीं है, बेसिक चीज है। बस इतना जान लीजिए कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा होता है, और दोनों एक ही चीज होती है क्योंकि दे आर कम्यूटेटिव। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज हमने जो पढ़ा है वो बेसिकली है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको नई नई चीजें पता चलती रहेगी। सारे क्वेश्चंस तो मैं आज के लेक्चर में बता नहीं पाऊंगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, आप बेझिझक मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल वगैरह सब आपको मिल जाएगा, तो आप जब चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए बाय।